यीशु मसीह का कलीसिया ने सबसे पहले अपना प्रेम त्याग दिया, उसके बाद वह शैतान का निवास स्थान बन गया। और जब तक हम 5वें कलीसिया तक पहुंचते हैं जिसका नाम है सारदीस, उस कलीसिया को यीशु मसीह ने कहा तुम मर चुके हो। लेकिन अब जिस कलीसिया के बारे में हम आज पढ़ेंगे, इस कलीसिया का नाम है फिलदेल्फिया, और यह ऊर्जा से भरा हुआ और परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ और एक नया उत्साह के साथ वह आगे बढ़ते हैं। सो आइए 3 अध्याय का शेष भाग में चलते हैं। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। फिलदेल्फिया जो है 150 ईस्वी में राजा अतुलस, जिसका उर्फ उन लोग कहते थे उर्फ फिलदेल्फुस, परगमुम का रहने वाला, उन्होंने यह नगर को बनाया। लेकिन क्योंकि उनका अपने भाई के लिए बहुत बड़ा प्रेम था, वह उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उसका नाम था राजा यूमेनियस, तो इसलिए उनका नाम फिलदेल्फुस रखा गया, जिसका मतलब है कि भाईचारे का प्रीति, भाईचारे का प्रेम, और इसलिए इस नगर का नाम भी फिलदेल्फिया रखा गया। फिलदेल्फिया जो है सारदिस से 28 मील दक्षिण की तरफ है, बल्कि दक्षिण ही नहीं लेकिन दक्षिण पूर्वी तरफ। और स्मुरना के साथ जब तुर्की हमला हुआ करता था तो फिलदेल्फिया आखिरी में गिरा है स्मुरना के साथ, और यह गिरा है 1390 ईस्वी में। और जो अभी उसका नाम है अले शहर, जिसका मतलब है शायद अल्लाह का शहर। अले शहर परमेश्वर का शहर या अल्लाह शहर, क्योंकि अब वहाँ पे इस्लाम बहुत बढ़ चुका है और क्या कहते हैं, वहाँ पे ईसाई की उपस्थिति कम है। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। यीशु मसीह अपना परिचय सबसे पहले हमेशा देता है एक उचित तरीके से इन लोगों के लिए। फिलदेल्फिया जो एक बहुत अच्छा कलीसिया था सब, और उसमें वह केवल सराहना करता है। उन लोगों को कोई भी डांट नहीं पड़ी, कोई भी फटकार नहीं पड़ी, कोई निंदा नहीं की यीशु मसीह ने। उनको कहते हैं कि जो पवित्र है, अपने लिए जो पवित्र और सत्य है। यीशु मसीह पवित्र है, बिना कलंक का है, और उनके अंदर कोई भी दाग धब्बा पाप नहीं था, वह बिल्कुल पवित्र था। और वह कहते हैं कि सत्य भी थे। कहता है जो पवित्र और सत्य है मतलब उसके अंदर कोई असत्य नहीं है, उनके अंदर कोई झूठी बातें नहीं थी, कोई दिखावट नहीं थी, कोई मिलावट नहीं थी, जैसा है वैसा है, बिल्कुल प्योर। ठीक है। और वो कहते हैं कि जिसके पास दाऊद की कुंजी है। अब दाऊद की कुंजी के बारे में हम केवल पढ़ते हैं यशाया 22 के पद संख्या 22 में हम पाते हैं, और इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर दाऊद का कुंजी रखता है। यीशु मसीह दाऊद का कुंजी रखता है, जिसको वह चाहता है उसको वह उठाता है, राजनीतिक तौर पे या चर्च के लीडर के तौर पे, और हर चीज़ उन्हीं के हाथ में है। दाऊद की कुंजी है उसके हाथ में। अगर वह कोई द्वार किसी के लिए खोल देगा तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा, और अगर कोई उस द्वार को बंद पाएगा तो खोल भी नहीं सकते हैं, हम धकेल के उसको खोल नहीं सकते, क्योंकि जिसके पास दाऊद का कुंजी है उन्होंने बंद कर दिया। ये एक बार हम लोग को सुनने को मिलता है, वो है यशाया 22 में। और फिर यहाँ पे वह यह कहता है वह लोगों को मतलब अधिकार में डालता है। कभी कभी गलत लोग भी आ जाते हैं। हम लोग को विश्वास रखना है कि परमेश्वर सारे चीज़ों के ऊपर प्रभुता रखता है। वह यह कहता है, मतलब
यीशु मसीह अपने लिए कहता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यीशु कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ये हम जानते हैं कि यीशु मसीह हम सब के कामों को जानता है, और इसने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है। जिस प्रकार का आपका सामर्थ है उस प्रकार का आपके सामने दरवाज़ा भी खोला जाएगा। आपके लिए एक दरवाज़ा ऐसे नहीं खोला जाएगा जब आपके अंदर वह सामर्थ्य योग्यता ना हो। तो जिस प्रकार का कलीसिया था उस प्रकार से उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोला है। हमें पता है तुम्हारे अंदर ज़्यादा सामर्थ्य तो नहीं है, फिर भी तुमने मेरे वचन का पालन किया है। अब देखिए यहाँ वचन का चर्चा हो रहा है क्योंकि इस कलीसिया में वचन का बहुत महत्व है। तुमने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम को इनकार नहीं किया। फिलदिल्फिया सुधार के बाद एक बार कलीसिया में थुआतीरा के बाद, सार्दिस के बाद सुधार आने लगा। मार्टिन लूथर, जैसे मैंने आपको बताया था, मार्टिन लूथर ने क्या किया, उन्होंने कलीसिया में सुधार लाया है ना। उन्होंने जो कलीसिया के अंदर गलत चीज़ें थे उनके खिलाफ वो खड़े थे और उन्होंने उन सारे चीज़ों को बदलने की कोशिश की। बदल नहीं पाया, लेकिन एक अच्छी शुरुआत थी कि वो करने तो लगे थे। उन्होंने कुछ तो बोला, कोई लोग थे जो इनके साथ निकल आए, उस कलीसिया से निकल आने लगे जहाँ प्रॉब्लम्स थी। और उसके बाद उन्होंने मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में, जर्मनी के लोगों के लिए जर्मन भाषा में, जो कि उनका अपना देश था, उस भाषा में उन्होंने 10 साल लगाया, लेकिन बाइबल को लिखा, का अनुवाद किया। और इसी तरीके से लोग अनुवाद शुरू करने लगे। अब बाइबल, प्रभु का वचन, इतने मुश्किलों के बाद जब वह वचन इतने सदियों से बंद था, कोई पढ़ नहीं सकता था, कि वो अब लोगों के हाथों में आने लगा, आम आदमी के हाथ में आने लगा और लोग पढ़ने लगे। इसलिए कहते हैं तुमने मेरे वचन का पालन किया। बल्कि पहले अध्याय में लिखते हैं कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी को सुनता है और करता है। 9वां पद, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसे करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पे गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यह एक वायदा दे रहा है इन लोगों को कि यहूदी वाले हमेशा इन लोगों को परेशान किया करते थे। यीशु कहते हैं हम उन लोग को जानते हैं, शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में मैं कर दूंगा। इस प्रकार से तुम्हारे साथ बना रहूंगा कि वो लोग जानने पाएंगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और वो लोग आपके पैरों पे आके गिर पड़ेंगे, मतलब उन लोग को दीन बनाएंगे। फिलदिल्फिया के कलीसिया के सामने वह यहूदी लोगों को दीन बनाएंगे, वह लोग आके गिरेंगे इनके पैरों पे, क्योंकि यीशु ने ये वायदा दिया। जब वो वायदा देते हैं तो ऐसा ही होगा। 10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मतलब तूने जो भी काम किया तूने धीरज के साथ किया। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अब उन्होंने कहा कि तूने मेरे धीरज का वचन थामा है। तुमने मेरे वचन को ये दो बार अब वो कह रहे हैं, तुमने मेरे वचन को धीरज के साथ थामा है और उसका पालन किया है। कहते इसलिए
क्योंकि तुम मेरे कहे हुए पे चलते हो, तुम धन्य हो। और मैं तुम्हें यह वायदा देता हूँ कि जो कलेश इस धरती पे आने वाला है, पूरे धरती के जो धरती पे रहते हैं, जो धरती वाले हैं, जो इस दुनिया के लोग हैं, यह जो कलेश आएगा उनके ऊपर मैं उससे तुम्हें बचाऊंगा। यह एक बहुत बड़ा वायदा है इस कलीसिया के लिए, जो सच्चा कलीसिया है, जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाला कलीसिया है, जो परमेश्वर के धीरज के वचन को थामे रखता है कि तुम इस कलेश और महाकलेश में नहीं होंगे, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। हालेलुया। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। पौलुस ने थेसलोनिकी पहले पत्री में लिखा है 5वें अध्याय पद संख्या शायद 9 में कि हम लोग उस क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए हैं। हम लोग जो उनके विश्वासी हैं, जो उनसे प्रेम रखते हैं, जो उनके लिए रुके हुए हैं, हमारे लिए वह क्रोध नहीं, हम लोग क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए हैं। हम किस चीज़ के लिए ठहराए गए हैं? उद्धार के लिए। तो यही चीज़ यीशु उन लोग से कहते हैं फिलडेल्फिया के कलीसिया को कि मैं तुम्हें बचा के रखूँगा। 11 मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यह शब्द शीघ्र, ये वही शब्द है जो शुरू में शायद दूसरे पद में पहला अध्याय के पहले पद में लिखा गया था कि ये शीघ्र होने वाला है। ये भविष्यवाणी, शीघ्र का मतलब यह नहीं कि तुरंत होने वाला है, शीघ्र का मतलब है अचानक होगा, बिना तुम लोग सोच नहीं पाओगे किस दिन को होगा, सडनली होगा, मतलब तुरंत नहीं होगा। ये नहीं कह रहे थे मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मतलब मैं अचानक आऊँगा। यीशु ने ये चीज़ बहुत बार कही है, जैसे एक चोर आता है रात को, उस प्रकार से मैं आऊँगा, कह के नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब यह एक चेतावनी है जो हम लोग को सबको मिलना चाहिए कि जो कुछ तुम्हारे पास है वही चीज़ करते रहे। जो वचन में आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, उसको थाम के चलो और अनुशासन के साथ और दृढ़ता के साथ चलते रहो। जितने भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हो सकता है थोड़ा लुढ़क भी जाए, लेकिन उठ जाओ जल्दी और करते रहो, वही करते रहो, जो भी हो जाए आखिरी तक, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रतिफल होता है इसके लिए। उन्होंने कहा कोई तुम्हारा मुकुट ना छीन ले। बहुत बार कोई और आके मेरा मुकुट नहीं छीनता है, हम ही ढीले हो जाते हैं, हम ही ढीले पड़ जाते हैं। शैतान के हम लोग शैतान के कहे में आ जाते हैं और ढीले पड़ जाते हैं। सोचते रहे कोई यीशु आ थोड़ी रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और ढीले पड़ जाते हैं और हमारा मुकुट हम खुद खो देते हैं। और फिर वह कहते हैं 12वां पद में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा वायदा है और यह इस नगर से जुड़ा हुआ है। इस नगर में, जो फिलडेल्फिया का नगर है, यहाँ पे बहुत सारे भूकंप आया करते थे, और एक भूकंप आया था, एक भूकंप ऐसा आया था कि इस नगर को फ्लैट कर दिया, पूरा बराबर कर दिया। और क्या रहा उस सन को हम नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें, सारे इमारत, सारे चीज़ें गिर गई, और एक मंदिर जो वहाँ बना था उसके 3 स्तंभ खड़े रह गए। इस इलाके में, एशिया माइनर के इलाके में एक और रिवाज था, परंपरा थी कि जो मंदिर है उसके स्तंभों पे मशहूर आदमियों का नाम लिखा जाता था, मतलब कि उनका नाम उसमें गाड़ा जाता था, लिखा जाता था, क्योंकि उन लोगों ने कोई बड़ी काम की या कोई चीज़ है, स्तंभ पे उसका नाम लिखा जाता है। तो यीशु उसी परंपरा को लेकर के बता रहे हैं कि मैं तुम्हें एक स्तंभ बनाऊंगा,
अपने परमेश्वर के मंदिर में। जैसे इस मंदिर में ये स्तंभ नहीं गिरा, तू भी नहीं हिलेगा और तुम्हें कभी बाहर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब जब भूकंप आता था तो नगर के सारे लोग खुले इलाके में भाग जाते थे, जैसे बाहर गांव में, इसलिए उन लोग भाग जाते थे, अपने आप को बचाने के लिए भाग जाते थे। तो कहते तुम्हें बाहर अंदर बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम एकदम सुरक्षित हो, इसलिए तुम मेरे परमेश्वर के मंदिर में स्थिर रहोगे। और उसने कहा मैं तुम स्तंभ हो ना, उन्होंने कहा, और तुम्हारे ऊपर अपने परमेश्वर का नाम मैं लिखूंगा, और मेरे परमेश्वर का नगर जो कि नया यरूशलेम है, जो भी वो नया यरूशलेम का नाम तुम्हारे ऊपर लिखा जाएगा, और मेरा भी नया नाम लिखा जाएगा। हम कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम हमारी सुरक्षा है, हम उस नाम में सुरक्षित रहते हैं। जब हमारे ऊपर परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम और उस नया नगर का नाम, परमेश्वर के नगर का नाम नया यरूशलेम मेरे ऊपर लिखा जाएगा, हम टोटली पूरे तरीके से सुरक्षित रहेंगे। और उस पर लिखूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बहुत जरूरी है कि हम आत्मा की बातें सुने, क्योंकि आत्मा हमें कुछ बता रहा है। हर कलीसिया से जैसे बातचीत हो रही है, हमसे बातचीत हो रही है। जैसे पौलुस ने 7 कलीसिया, उन्होंने भी 7 कलीसियाओं को लिखा, तो हम लोग कह सकते हैं तो वो उस कलीसिया को लिखा ना, मैं क्यों पढ़ूं। लेकिन हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं और उससे नए नए चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो आत्मा कह रहा है सुन ले। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोल दे। अब जो भविष्यवाणी के रूप में यह जो कलीसिया है, इसमें बहुत बड़ी ऊर्जा थी। यह करीबन 1800 के दशक में था, मतलब कि 18वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक ये उसके लिए बोला जा रहा है। जब वेज़ली के दो भाई थे, जॉन वेज़ली, चार्ल्स वेज़ली, और एक और थे विटफील्ड थे, जोनाथन एडवर्ड्स थे, विलियम कैरी भारत आए हैं 1793 में ईस्वी में। रॉबर्ट मॉरिसन चीन गया है 1807 में। डेविड लिविंगस्टन 1841 में अफ्रीका गया है। सब लोग के हाथ में बाइबल्स थे। अब वो लोग बाइबल्स पढ़ रहे थे और बाइबल्स में उन्होंने ये पढ़ा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और वह चाहते थे कि हम दूसरे को बताएं ये चीज़ें, और वह ये भी बताना चाहते थे कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, और क्योंकि वह वापस आने वाले हैं तुम लोग चौकस रहो और लोगों का मन फिराओ। अरे ठोक के भाव हो रहा था, बड़े बड़े मात्रा में लोग का मन फिराव हो रहा था, क्योंकि इन भले आदमियों के प्रचार के वजह से प्रचार सुनते थे, और वचन सामर्थ्य रखता है लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार। इसीलिए वो लोग यही काम कर रहे थे। और वह पौलुस भी लिखता है ना कि एक बड़ा और उपयोगी द्वार मेरे सामने खुला है। तो इन लोगों के लिए एक द्वार खोला गया कि इन देशों में जाए और वहाँ पर उन देशों में जाए और वहाँ प्रचार करे। तो मिशनरी जो आग था उनके अंदर, उन लोग सब प्रचार करने के लिए उत्साहित थे और दूसरे लोगों की आत्मा को बचाने के लिए उत्साहित थे। परमेश्वर का, यीशु मसीह का आदेश का पालन करने के लिए उत्साहित थे कि दुनिया के छोर तक जाओ, सब लोग को सुसमाचार सुनाओ और उन लोग को बचाओ और उनको बपतिस्मा दो। और इसीलिए हुआ क्योंकि सबके हाथ में बाइबल आ गया और सब लोग बाइबल पढ़ने लगे और वचन को लेकर के उन लोग उत्साहित हो गए। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, ताकि जो पवित्र आत्मा कलीसियाओं को बता रहा है वो हम भी सुने, और हम दिल से आपके वचन पे चले, थामे उस आपके वचनों पर का पालन करें, और हम पवित्रता और परमेश्वर के भय में सिद्ध होते रहें।
और हम भी परमेश्वर आपके राज्य के लिए उत्साहित हो, आपके राज्य के कार्य को करने के लिए उत्साहित हो। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए भी जो सुन रहे हैं कि हमारा जो जीवन है उसका प्रचार और भी जोर से हो, हमारा जीवन बिल्कुल सिद्ध हो, केवल मुंह से प्रचार ना करें, मेरा जीवन भी उसी लायक हो। और परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे लोग हमारे अंदर देखने पाए, यीशु की उपस्थिति। और बहुत से लोग हैं जिसने यीशु के बारे में अभी सुना भी नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग सुने और हम लोग के जीवन को देख के वो लोग बदलने पाए, चाहे कि हम भी यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।